इस कहानी की शुरुआत में हमें लुइस नाम की एक लिंग्विस्ट को दिखाया जाता है। लिंग्विस्ट उन्हें कहा जाता है जो कई सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। लुइस की एक बेटी भी है जिसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पर सच तो ये होता है कि लुइस की आज तक शादी नहीं हुई और न ही उसकी कभी कोई बेटी पैदा हुई है। तो ये वक्त कौन सा था? क्या ये उसका एक सपना था या फिर उसका भविष्य? वहीं लुइस जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग 12 हिस्सों में एलियन शिप आकर हवा में एक जगह पर अटक गए हैं, जिससे पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि ये एलियन शिप यहाँ धरती पर क्यों आए हैं, इनका मकसद क्या है। अब लुइस के पास अमेरिकन आर्मी के कर्नल आते हैं जो पहले से उसे जानते हैं क्योंकि एक बार उसने किसी भाषा को डिकोड करने में उनकी मदद की थी और कर्नल के पास एलियंस का एक वॉइस रिकॉर्डेड नोट होता है। वो चाहते हैं कि लुइस उसे डिकोड करे। लुइस कहती है कि इस भाषा को इस तरह से समझना पूरी तरह से नामुमकिन है क्योंकि उसने ऐसी भाषा कभी पहले नहीं सुनी। अगर वो चाहते हैं कि वो इस भाषा को डिकोड करे तो उसे उस जगह ले जाना होगा जहां पर एलियंस हैं, जहां पर इंसान उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल उसकी बात मान जाते हैं और उसे उस जगह ले जाते हैं जहां पर एलियन शिप हवा में लटका हुआ होता है। लुइस के साथ यहाँ पर एक और वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम इयान है और जब ये स्पेसशिप के नीचे जाते हैं तो ये देखते हैं कि स्पेसशिप की ग्रेविटी उल्टी है, यानी कि यहाँ पर जमीन से ऊपर की तरफ पैदल चला जा सकता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये एलियंस इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस हैं। और अब लुइस उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर दो बड़े बड़े एलियंस होते हैं। इनके बड़े बड़े 7 लिम्स हैं, इसीलिए इन्हें हेप्टापॉड्स कहा जाता है। हालांकि एलियंस और इंसान आमने सामने हैं, लेकिन ये एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता कि एलियंस धरती पर क्यों आए हैं। इसके बाद लुइस यहाँ से चली जाती है और अगली बार वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेकर आती है ताकि वो उनसे रिटर्न में कम्युनिकेशन कर सके। वो रिटर्न में लिखती है ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमन है, इंसान है। एलियन से पढ़ने के बाद सामने अपने हाथ से एक गोला बनाते हैं जो कि उनकी स्क्रिप्ट होती है, यानी कि जिस तरह से इंसान लिखते हैं उसी तरह से एलियंस की भी अपनी एक स्क्रिप्ट है। लेकिन लुइस को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस सर्कल का क्या मतलब है। लुइस इस सर्कल का मतलब समझने की कोशिश करती है। दरअसल इसके 2 अंत नहीं मिलते और अंत में कुछ अजीब अजीब सी लकीरें होती हैं, लेकिन फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आता। एक बार फिर से वो यान के साथ उसी स्पेसशिप में जाती है जहाँ ये हमेशा अपने साथ एक बर्ड को भी ले जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि वहाँ का वातावरण इंसानों के लिए पर्याप्त है कि नहीं। बर्ड हमेशा जिंदा रहता है और पहली बार यहाँ पर लुइस अपने सूट को उतार देती है। उसे देखकर इयान भी ऐसा ही करता है।